हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन में आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधे प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे रेलवे जॉब का सेक्शन पे विजिट करिएगा। वहां पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है वो आपको वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप अगर 10th पास है, ITI पास है और आपके पास अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके बारे में हम वीडियो के आगे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इस भर्ती का सबसे खास बात यह है कि इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इसमें बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होगा। बहुत सारे कैंडिडेट को यह लग रहा होगा कि आखिर ये कौन सा भर्ती है जिसमें एग्जाम नहीं होगा। सभी भर्ती में एग्जाम होता है तो इसमें एग्जाम क्यों नहीं होगा। तो आप सभी को नहीं पता होगा कि रेलवे में डिफरेंट तरह की वैकेंसियां निकल कर आती है, डिफरेंट तरह के पदों पर भर्तियां निकल कर आती है और उन सभी पदों का जानकारी सबको नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखिएगा, उनको बस यही पता होता है कि ग्रुप डी का भर्ती आता है, उसमें एग्जाम होता है लेवल 1 पोस्ट का, ALP टेक्नीशियन का आता है, उसके बाद आपका JE का आता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आता है, NTPC का आता है, RPF SI कांस्टेबल का आता है। तमाम तरह का जो पॉपुलर जो कैटेगरी में जो जॉब आता है उनका ही सिर्फ उनको जानकारी होता है। पर बहुत सारे रेलवे में ऐसे हिडन भी जॉब आता है जिसके बारे में कैंडिडेट को जानकारी नहीं हो पाता है। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका 10 नवंबर 2023 के डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो गया है। और लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 9 दिसंबर 2023 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि रेलवे सेंट्रलाइज है इसीलिए इसमें जो भी वैकेंसी आता है ये ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों के लिए आता है। तो आप जिस भी शहर, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसका आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी में आपका लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का वैकेंसी इसमें निकाला गया है। ठीक है, आगे सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके सारा डिटेल हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 के लिए आपको कौन कौन सा योग्यता चाहिए इस भर्ती का आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल लिखा गया है कि पास्ट मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस ITI अप्रूव बाई NCVT या फिर SCVT। इसके साथ साथ कुछ और आपको टर्म कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम वीडियो के आगे आपको बताने वाले हैं। अगर मान लीजिए ये है तो अच्छी बात है। और आपको डिटेल से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पास क्लास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और ITI और इट्स इक्विवेलेंट। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट है, 10th प्लस ITI का डिग्री है तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय द NCVT। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सिर्फ 10th किया है और आपके पास ITI का डिग्री नहीं है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अदर डिपार्टमेंट वाले नहीं, सिर्फ जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए ही। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ये लेवल 1 के लिए। अब लेवल 2 और लेवल 3 के लिए बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि पास्ट 12th मतलब +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो ये सारा जानकारी आपको दिया गया है कि लेवल 2 और 3 के लिए अगर आप 12th पास है तो आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। लेवल 4 और लेवल 5 के बारे में बात
बात करें तो आप सभी देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट पास किया है तो लेवल 4 और लेवल 5 के लिए आप इस आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देखा। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो एज लिमिट आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल रखा गया है अनरिजर्व वाले कैटेगरी के लिए। अगर वहीं ओबीसी के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, अर्थात आप 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो आपका 25 और यहाँ पे 3 सॉरी ओबीसी के लिए 28 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एसटी एससी का बात करें तो यहाँ पे आप टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन के साथ 30 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा एज लिमिट है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि भर्ती जो है किस फील्ड से निकाला गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि रेलवे में डिफरेंट तरह की वैकेंसियां, डिफरेंट तरह का पोस्ट जो है रिलीज किया जाता है। उनमें से ही एक पोस्ट आपका आता है, हर साल इसका भर्ती आता है स्पोर्ट्स कोटा का। स्पोर्ट्स कोटा के तहत यह भर्ती निकाला गया है जिसमें आप सिंपल 10th आईटीआई या फिर एनएससी रेलवे, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो, या फिर आपके पास 12th या फिर आपने यहाँ पे ग्रेजुएट का डिग्री ले रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का भी क्वालिफिकेशन रहना मैंडेटरी है, तो ही आप इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो रहना चाहिए, इसके साथ साथ आपका स्पोर्ट्स का भी क्वालिफिकेशन आपके पास रहना मैंडेटरी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं कि किस स्टेट, किस नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट के बारे में देखिए। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म रिक्वायरमेंट का कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको मांगा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1 के लिए अर्थात ग्रुप डी के लिए। तो इसमें बोला जा रहा है आपका कि रिप्रेजेंटेड इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, जिसमें आपका जूनियर सीनियर रहेगा, और एशियन चैंपियनशिप या फिर आपका एशिया कप जिसमें जूनियर सीनियर, या फिर आपका साउथ एशिया फेडरेशन गेम सीनियर, और यूएसआईसी जिसमें आपका वर्ल्ड रेलवे का जो गेम चलता है उसमें चैंपियनशिप, या फिर आपका बोला गया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और बताया गया है कि एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत, और बोला गया है कि रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 8 पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ओनली। अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, आप इस भर्ती का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं लेवल 2 और लेवल 3 के लिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन द वर्ल्ड कप। अगर वर्ल्ड कप में आप अपना कंट्री को रिप्रेजेंट किए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला जा रहा कि एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अगर आप 3rd पोजीशन तक आया है तो आपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बोला जा रहा कि एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी अगर आप पार्टिसिपेट किए हो तो भी आप लेवल 2 लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन नेशनल गेम ऑर्गेनाइजेशन अंडर एजिक ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन में अगर आप पार्टिसिपेट किए हो तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ एट लीस्ट 3rd पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिक ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको बोला जा रहा कि 1st पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप जिसमें आपका सीनियर कैटेगरी के तहत आता है सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने समझ लिया। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे जाकर अपना ये जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इसमें अगर बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस भी लगने वाला है, जो आपका 500 का 500 रुपए का आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। कौन कौन सी कैटेगरी वाले को, तो अनरिजर्व ओबीसी वालों को यहाँ पे 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 500 रुपए नहीं बल्कि उनको 250 रुपए का पेमेंट करना है। और जो भी एसटी एससी फीमेल या फिर आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनको 250 का यहाँ पे पेमेंट लगेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए। इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह आपका कुछ नहीं होगा, सीधा आपका असिस्टमेंट फॉर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स आपका 50 नंबर का होगा। स्किल का आपका टेस्ट होगा जो आपका 40 नंबर का होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10 नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका होगा। पर ये एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ आप जिस भी सर्टिफिकेट के आधार पर आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर डिसाइड किया जाएगा।
तो ये सारा सिस्टम था जो आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकल कर आ रहा था, और वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के यहाँ पे पदों के लिए जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट को रेलवे में एंट्री के लिए, ठीक है। और एक बार जब आप एंट्री ले लोगे तो बाय प्रमोशन के थ्रू आप रेलवे के हायर पोस्ट तक जा सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है स्पोर्ट्स कोटा का जो भर्ती है उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और उनके पास स्पोर्ट्स का कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर से नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।